जय श्री कृष्णा। अभी तक हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 20 तक अध्ययन कर चुके हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा भी है हमने। चलिए आज आगे शुरू करते हैं। श्लोक 21 और 22 क्या कहता है? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामेश्च्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। ये श्लोक हमें दो चीजें सिखा के जाता है, एक अर्जुन के पक्ष से, दूसरा श्री कृष्ण से। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध से पहले मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ। ये हमें क्या सिखाता है? हम लाइफ में किसी भी स्टेज में, किसी भी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कॉरपोरेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन उस फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि हाँ, इसमें चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, क्योंकि ये हमारे उस फील्ड में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ा देता है। हम जिस नए फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में पहले से कुछ पता है तो हमारे सामने आने वाली प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होंगी कि जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। हमें उसके बारे में बेसिक आइडिया होगा। तो वही अर्जुन कहना चाहते हैं कि कम से कम मैं उनके बारे में देख तो लूं कि वो है कौन, कितने बलशाली हैं। दूसरा, श्री कृष्ण से हम क्या सीखते हैं? श्री कृष्ण अपने आप में परम परमेश्वर हैं, परम सत्य हैं, लेकिन जैसा अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा ठीक है सर जी। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हालांकि मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन भक्तों के सामने मैं उनका सेवक बन जाता हूं। क्यों? क्योंकि वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूं। ये चीज हमें सिखा के जाती है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी पे भरोसा करें और सम्मान दें, तो सच्चा समर्थन और सहयोग हमारे पास हमेशा आता है। और उस परमात्मा के ऊपर भरोसा तो कभी मत छोड़िए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आपका अगर उस पर विश्वास है ना, तो कोई भी स्टेज हो, कहीं भी, अगर आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी है ना, वहाँ पे ये आपके सामने कहीं ना कहीं से एक सॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हम इन दो श्लोकों से सीख सकते हैं। आगे वाले श्लोक में क्या कहा जाता है? श्लोक 23, योत्स्य मानान वेक्षेहम य एतत्र समागता धार्त राष्ट्रश्च दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्चरित्र कहते हैं और इस तरीके से वो ये संकेत करना चाहते हैं कि जो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा होगा वो भी दुष्चरित्र होगा। तो इस तरीके से अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने देखा कि जो लोग युद्ध के लिए आए हैं वो केवल धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों को खुश करने के लिए आए हैं। उन्हें कोई इस बात से परवाह नहीं है कि वो जिस रास्ते पर खड़े हुए हैं वो धर्म का है, न्याय का है या नहीं। उन्हें सिर्फ स्वार्थ और अहंकार भरा हुआ है। उन सभी लोगों के अंदर भी वही अहंकार है जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में है। अर्जुन इसे पहचान कर दिखाते हैं कि कभी कभी लोग केवल बाहरी दबाव, लाभ या डर के कारण गलत कार्यों में शामिल हो जाते हैं। सही बात है, आज के टाइम पे भी कभी कभी हम भी अपने से हायर अथॉरिटीज को खुश करने के लिए, अपने सेल्फ गेन के लिए कि हमें प्रमोशन मिलेगा या कुछ भी होगा,
हम कभी कभी अच्छे लोगों के साथ गलत कर देते हैं, या फिर जो हमारा रास्ता है हम उससे भटक जाते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो वही अर्जुन कहना चाहते हैं कि जो गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है वो भी गलत होगा, क्योंकि अगर वो गलत नहीं होता तो वो अपने दोस्त को समझाता कि ऐसा मत करो क्योंकि ये अधर्म का पथ है, लेकिन नहीं, समझाने की बजाय वो उनके साथ शामिल हुआ है युद्ध में, तो वह व्यक्ति भी दुष्चरित्र होगा। आगे श्लोक 24 क्या कहता है? संजय उवाच, संजय अब कहते हैं धृतराष्ट्र को, जिधर वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनको, तो संजय कहते हैं एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। जैसे ही अर्जुन ने बोला कि हमारा रथ सेना के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तो वैसे ही श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। तो संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो बात यहाँ पे समाप्त होती है। आगे आने वाले श्लोकों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।